प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? सोम भैया एक बार दिखाना जरा, कैसे बैठते हैं अच्छे बच्चे? दिखाना जरा बच्चों की तरफ, बच्चों की तरफ दिखाएं जरा, देखें। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? बहुत बढ़िया। मन समर्पित, तन समर्पित, और ये जीवन भी समर्पित। तो बच्चों देखें, अब इधर देखें, एक मेन प्रॉब्लम है। शुभम आपको हम बताएं, ये एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर 3025 कैसे लिखा जाएगा, और प्रतिज्ञा उस बच्चे ने ये 4 ऑप्शन दिए थे, 3025, 3025, इसी तरह से ये 2 ऑप्शन और दिए। तो बच्चों आपको मैं ये बता दूं, आरती बेटा एक चीज ये बता दूं कि जिसने ये प्रश्न पूछा है, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा था, है ना, बच्चों ने पूछा भी था कि क्या इसका आंसर होगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, पहली बात पूछने वाले ने गलत तरीके से पूछ दिया है। कैसे पूछा है भैया? गलत तरीके से पूछा है। जब प्रश्न ही गलत है तो उत्तर भी गलत होगा। कैसे भैया? देखना, 3 सही लिखा है, उसने 0 गलत लिखा है। इस सवाल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सही होगा, वो मैं एक तरफ से बताता हूं। सत्यम, राज, हाथ पे लिख रहे हो यार, इधर समझो आप क्या लिख रहे हो हाथ पे, देखना भैया। जैसे 0 लिखा है बच्चों, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस प्रश्न में क्या गलती है कि 0 को ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। ये है रॉन्ग, WRONG। रॉन्ग माने, बोलो भैया, रॉन्ग माने गलत। ये 0 लिखना गलत है। फिर सर 0 लिखा कैसे जाएगा, समझना जरा बच्चों। इस 0 को हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, ये नीचे नुक्ता लगा के। क्या लगा के बच्चों? बोलो, मुझसे बोलना आएगा, बोलो। नुक्ता। नुक्ता माने ये हल्की सी बिंदु होती है, अक्षर के नीचे हल्की सी जो बिंदु लगाई जाती है, इसे नुक्ता बोलते हैं। तो बच्चों पहली बात, इसने नुक्ता नहीं लगाया तो 0 गलत हो गया, क्योंकि बच्चों इस 0 की जो अंग्रेजी बनेगी वो ZERO बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? और अगर आप ये वाला 0 यहां पर लिख दोगे ऐसे करके, तो इसका मतलब हो जाएगा ZEERO। जबकि बच्चों 0 की स्पेलिंग ये वाली सही होती है, आपको मालूम है, ये वाली गलत होती है भैया। तो 0 हिंदी में ऐसे लिखना चाहिए, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो बच्चों ये गलत था, दूसरा एक ये लिखना गलत है भैया। देखना, जैसे बच्चों यहां पर समझना बच्चों, इसने ये लिख दिया 5 में चंद्रमा और बिंदु लगा के लिख दिया, चंद्रमा बिंदु, मतलब ये लिख दिया। तो ये लिखना बच्चों गलत है। क्या है बच्चों? इसको सही ढंग से लिखने का मतलब है केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया? बोलो बेटा, किसका प्रयोग करेंगे? ये अनुस्वार, अनुस्वार है यहां पर, है ना भैया। तो ये वाला 5 लिखना शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले एक चीज पढ़ाई थी कि अगर आप दिनांक लिखते हो और किसी ने गलती से दिनांक को ऐसे लिखा, चंद्र और बिंदु दोनों लगा करके, चंद्र और बिंदु दोनों लगा करके। अच्छा बच्चों, चंद्र और बिंदु को बोलते क्या है बच्चों, बता सकते हैं आप? बोलो भैया, अनुनासिक, है ना भैया। तो ऐसे करके लिखना ये गलत होता है। क्या होता है भैया? बोलो बेटा। फिर इसका सही क्या होगा, देखना भैया, हम आपको बताते हैं केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया? जैसे दिनांक में केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ये वाला सही होता है। वैसे 5 में केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो इस सवाल में 2 गलती, पूछने में ही गलती है। उसने 0 गलत लिखा, 5 गलत लिखा, पहली बात। अच्छा एक बार को सत्यम तुम ये मान भी लो कि उसका ये सही लिखा है। क्या सही लिखा है? 3025 कैसे लिखना है, मान लो उसका सही लिखा, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, समझना बच्चों। ये सोच के देखो कि आपको हमने एक बात बताई थी, यहां पर मैं स्टार करके यहां पे लिखता हूं, और इस चीज को दिखाना भी है जरा स्टार करके। जैसे किसी भी संख्या से पहले अगर वो 0 है तो उस 0 का कोई मतलब, बोलो भैया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था?
तो 0.5 का मतलब एक्चुअल में वास्तव में केवल 5 है। क्या है भैया? तो बच्चों चाहे तुम 3 बार 0 पहले लिख दो, चाहे 2 बार लिख दो, चाहे 1 बार लिख दो, चाहे 1000 बार लिख दो। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, उसका कोई मतलब। तो बच्चों ये 55 लिखा है कि 3 0 55? ये तो केवल 55 लिखा है। कितना लिखा है? और लिखना क्या था? 3। तो ये तो गलत हो ही गया। अरे भाई बोलो आशुतोष, गलत समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में। अच्छा ठीक है, अब देखना भैया ये कितना लिखा है जरा पढ़ के बताओ। वेरी गुड कंचन, क्या लिखा है भैया? और हमें लिखना क्या था? क्या लिखना था? ये भी बदतमीज ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन है? गड़बड़ है, इसे कुछ आता ही नहीं, गलत है भैया। ठीक है, यहां देखना बच्चों 3025 3025 3025 ये लिखे हैं। अब इनमें से क्या सही है या क्या गलती है आपको हम बताएं। बच्चों एक नियम होता है कि कोई भी आप 2 अलग अलग संख्याएं लिखें। क्या लिखें बच्चों? कोई 2 या 3 या 4 नाम लिखें, किसी के नाम लिखें, 2 3 4 नाम लिखें, हिमांशी 2 3 संख्याएं लिखें, या कोई भी चीजें 3 4 5 लिखें। तो अलग अलग करने के लिए क्या लगाना पड़ता है बताएं। जैसे ये संख्या अलग है, वो संख्या अलग है, तो क्या लगाएंगे भैया? नहीं नहीं, क्या लगाएंगे भैया? पढ़ाया था, सत्यम प्लस बता रहे हैं। प्लस कैसे होगा भैया? जैसे 2 एक अलग संख्या है, 5 एक अलग संख्या है, इसके बीच में क्या लगाएंगे भैया? कॉमा लगाएंगे, बताया था। वेरी गुड कंचन, जोर से बोलो क्या बताया था। कंचन इधर आ जाए, एक बहुत अच्छी बात बोली, इसमें गलती यही तो बतानी है मुझे। कंचन जल्दी आए, फटाफट जल्दी से आए। हाँ बोले, क्या बोला आपने? सबसे बाद वाले पर और लिखते हैं। सबसे बाद वाली जो संख्या होती है उससे पहले और लगाते हैं, और संख्याओं को अलग अलग लिखने के लिए कॉमा 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 का प्रयोग करते हैं भैया। वेरी गुड कंचन, ठीक है बैठे। तो बच्चों देखो इसमें गलती क्या है। जैसे इन्होंने लिखा 3 तो इन्हें लगाना चाहिए था कॉमा, 0 लिखा इन्हें लगाना चाहिए कॉमा, उसके बाद लिखा इन्होंने 2, फिर लास्ट में क्या है 5, तो उससे पहले इन्हें और लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? तो हमारा बच्चा सही कर लेता। जब तुम प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो, कॉमा भी नहीं लगाया, और का प्रयोग भी नहीं किया, तो ऑप्शन भी आपके गलत होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? अच्छा बच्चों इसको पढ़ के सुनाओ, कितना लिखा है ये? गलत संख्या पढ़ के बताओ, बोलो भैया। अब तुम्हें लिखना क्या था? तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब है भाई ये तो 3025 लिखा है ना शुभम, गलत तो नहीं कह रहे बताओ। तो और हमें लिखना क्या था? 3025, मतलब गलत है ना? इसे पढ़ना जरा, 3055, और मुझे लिखना क्या था? 3025। ये भी बेवकूफ ऑप्शन था। मतलब मेरा ये हुआ बच्चों कि जब प्रश्न आपने गलत पूछा, पहली गलती 0 गलत लिखा, 5 गलत लिखा, आपने कॉमा का प्रयोग नहीं किया, अंत में और का प्रयोग नहीं किया, रिया आपने और का प्रयोग नहीं किया। जब प्रश्न ही बच्चे से गलत पूछोगे तो निश्चित है उसका उत्तर भी गलत होगा। एक बार को हम मान लें कि आपका प्रश्न सही है, तब भी हमने पढ़कर देखा तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, जबकि भैया यूट्यूब पे है ना और अन्य जगह पे लोग कह रहे हैं इसका सही उत्तर बताओ कौन सा होगा, हम आपको 7,000 रुपए फोन पे कर देंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं भैया, आपको ये इनाम दे देंगे, आपको वो इनाम दे देंगे। उन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि जो आप प्रश्न कर रहे हो ये गलत प्रश्न कर रहे हो, आप जो ऑप्शन दे रहे हो वो गलत ऑप्शन दे रहे हो। तो बेचारा कोई बच्चा कैसे बता पाएगा सही ऑप्शन? फोन पे बात कर लो, अमूल कह रहे हैं भैया फोन पे तो बात नहीं हो पाएगी उनसे, ठीक है। तो कहने का मेरा बच्चों मतलब यही है कि जब प्रश्न ये गलत है तो इसके आंसर भी सारे गलत हो गए। कैसे गलत हो गए अभी आपको मैंने समझाया, समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। इसका अगर सही उत्तर चाहिए क्या होगा, तो सबसे पहले तो बच्चों ये प्रश्न सही करना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताते हैं प्रश्न क्या होगा। इस प्रश्न को लिखने के लिए शुद्ध रूप क्या होगा? 3 0 3 0
2 तथा 5, तथा लगा दो और लगा दो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एवं लगा दो, है एंड लगा दो इंग्लिश में। अथवा नहीं होगा यार, अथवा का मतलब या होता है भैया, अथवा का मतलब या होता है, यही लगाएंगे, और तथा एवं एंड। अब ये इंग्लिश तो है नहीं जो एंड लगा दोगे, तो तथा लगा दो और लगा दो एवं लगा दो, 3 में से कोई लगा दो, मतलब एक ही है, ठीक है। पीछे क्या नाम भैया तुम्हारा? सविता लड़की, देखना 3 ये लो कॉमा लगाओ, 0 ये लो 0, 2 कॉमा लगाओ, उसके बाद भैया तथा 5, तो यहां लिखना चाहिए था, ऑप्शन में लिखना चाहिए था तथा 5, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था बच्चों, तो हमारे रोहिला गांव के, जो फरक्का डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मोहम्मदाबाद ब्लॉक में, तो वहां एक लोग थे, मतलब सुरजीत यादव उनका नाम है, हमारे गांव के हैं, रोहिला गांव के हैं। तो उन्होंने रास्ते में मिले तो बोले सर आपने एक वीडियो बनाया था, बच्चे बता रहे थे ऑप्शन ये ऐसे से लिखा था, सर क्या वो सारे सही थे? हमें तो लग रहा था कॉमा होना चाहिए था। तो मतलब समझ रहे हैं कि लोग कितने गौर से देखते हैं चीजों को, कितने अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूछने वाले ने ये गलती करी थी, उसने कॉमा नहीं लगाया। तो मुझे लगा कि जब यार इतने ध्यान से लोग देखते हैं तो कुछ सही करके बताना चाहिए, अच्छे से क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या चीजें सही थी। तो मैंने आज आपको क्लियर करके बता दिया है कि कॉमा क्यों लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, उसका उत्तर क्या होगा। मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं भैया? समझ पा रहे हैं। और 5 ये तो ये गलत लिख दिया, आप सोचो, उसे ज्ञान ही नहीं पूछने वाले को, 0 गलत लिखा। जैसे बच्चों एक बात बताएं आपको हम, देखना 0 में एक चीज और बताएं बच्चों, देखना जैसे एक होता है जू, जू माने चिड़ियाघर, इसकी स्पेलिंग होती है ZOO होती है, यहां पे नुक्ता लगता है, अगर नुक्ता नहीं लगाओगे तो लिखा हुआ गलत। अब अधिकतर लोग भैया कैसे कर देंगे, देखो अधिकतर लोग ऐसे कर देंगे, जू, इसे भी बोलेंगे चिड़ियाघर, नहीं ये लिखा हुआ गलत है। इसकी स्पेलिंग मालूम सत्यम क्या हो जाएगी भैया? इसकी सत्यम हो जाएगी JOO। अगर इसकी स्पेलिंग बनाओगे तो ये जब नुक्ता लगाओगे, जब जा पर नुक्ता लगाया जाता है तो उसकी अंग्रेजी में Z लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जैसे बच्चों आपको बताएं गाजियाबाद, गाजियाबाद सुना है सबने? तो गाजियाबाद की जब स्पेलिंग बनाओगे तो उसमें जो जा बनता है बीच में जा, उसमें रखे नुक्ता वाला जा बनता है, कौन सा बनता है? तो जब स्पेलिंग बनाओगे तो Z आएगा, उसमें क्या आएगा भैया? अब जैसे बच्चों फैजाबाद, फैजाबाद अभी अपने जो सीएम जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 2018 में, कौन सन में बच्चों? बोलो भैया, 2000, बोलो बेटा, 2018 में इस फैजाबाद का नाम रख दिया अयोध्या। क्या रख दिया बेटा? बोलो भैया, क्या रख दिया? क्या नाम रख दिया? ये सन 2018 में इसका नाम बदल के अयोध्या रख दिया था। क्या रख दिया था? तो फैजाबाद में भी जा पे नुक्ता लगेगा। क्या लगेगा भैया? बोलो भाई, क्या लगेगा? और जब नुक्ता लगाए, जब स्पेलिंग इसकी बनाओगे, अंग्रेजी बनाओगे फैजाबाद की, जैसे तुम जा पे पहुंचोगे तो जड लिखोगे। क्या लिखोगे भैया? अब तो नहीं कोई भूलेगा, और नहीं कुल बच्चे बेचारे जिन्हें ज्ञान नहीं है वो तुरंत एकदम JA बनाने लग जाएंगे। क्या बनाने लग जाएंगे? गलत हो जाएगा। अब हमारे बच्चों को पता हो गया है, क्या पता हो गया है, मैं यहां पर लिखता हूं स्टार बना के कि अगर ज अकेला है तो इसकी अंग्रेजी J बनती है, लेकिन नुक्ता वाला ज है तो इसकी अंग्रेजी Z बनता है। क्या बनता है बच्चों? समझ पाए होंगे सभी लोग? पक्का सभी लोग समझे? समझे आप लोग? ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये बता करके। बच्चों अच्छे से पढ़ते रहें और बढ़िया से नाम रोशन करें। ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, सब अच्छे से सब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ठीक है बच्चों, एक बार हम आप लोगों का चाहते हैं कि बढ़िया से एक बार आए इसमें। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमने आपको अभी 3025 के बारे में एक सवाल बताया था। तो चलिए अब एक छोटा सा हम लोग गीत गुनगुना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ना है बच्चों, है ना, एडवांस वाले बच्चों को, और साथ में बेसिक वाले बच्चों को आज हमें
बुक से चैप्टर फिनिश करवाना है ना बेटा। तो एक छोटा सा 1-2 लाइनें गुनगुना लें, उसके बाद इसको समाप्त करें और कुछ अलग से चीजें भी हम लोग पढ़ें, ठीक है। इस धरती से उस अंबर तक कुछ याद है अपने बच्चों के साथ है। इस धरती से उस अंबर तक बस 2 ही चीज गजब की हैं। सूरज भाई साहब अच्छे से गा लो यार, ऐसे सुस्त सुस्त बैठे हो, कोई दिक्कत हो रही बेटा? अच्छे से बोलो भाई सूरज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस धरती से उस अंबर तक बस 2 ही चीज गजब की हैं। शुभम अनमोल गा लें साथ में, बस 2 ही चीज गजब की हैं। एक तो छोटे आ बड़े आ, एक तो ABCD है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।